स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं विषय अर्थशास्त्र अध्याय 2 मुद्रा एवं साख पढ़ेंगे, है ना। तो आज मुद्रा एवं साख में हम आधुनिक समय में मुद्रा के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लेन देन के लिए रुपये और पैसे का प्रयोग करते हैं ना। लेन देन के लिए हम रुपये और पैसे का प्रयोग करते हैं। तो इसका कारण यह है कि इसके पीछे सर्व स्वीकार्यता की, है ना, बात है। इसके पीछे कारण यह है कि इसको सभी स्वीकार करते हैं ना, लेन देन के रूप में जो रुपये और पैसे को है ना। इसका चलन है क्योंकि इसे सभी स्वीकार करते हैं, है ना। तो विश्वास बनाए रखने के लिए सरकार ने इसे कानूनी रूप से इसको मान्यता दिया है ना, क्योंकि रुपये और पैसों को, है ना, चलन के लिए इसे सरकार द्वारा कानूनी रूप से मान्यता मिली है। तो यह वैधानिक होती है, इसलिए लेन देन में कोई इसको अस्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है। इसको लेन देन में सभी को स्वीकार करना पड़ता है, रुपये और पैसे को। तो पुरानी परंपरा के अनुसार हम देखते हैं आज भी, है ना, रुपयों में लिखा होता है ना, मैं धारक को, है ना, जैसे नोट होते हैं उसमें लिखा होता है मैं धारक को 10 रुपये का, है ना, अदा करने का वचन देता हूँ। 50 रुपये का, 100 रुपये का, जैसे जैसे नोट रहेगा, है ना, उसमें आप देखेंगे ऐसा लिखा होता है, ठीक है। तो ये पुरानी परंपरा के अनुसार आज भी इसमें लिखा हुआ होता है। तो पहले इस कथन के पीछे उसी कीमत का सोना या चांदी देने का वचन रहता था, है ना। नोटों में पहले मतलब मैं धारक को, है ना, इतने रुपये, 100 है, 50 है, 500 जैसे भी है, तो उतने ही जितने वचन दिए लिखा होता था उतने ही राशि का उसमें सोना या चांदी का, है ना, देने का वचन लिखा होता था। तो आपको बैंक द्वारा दी गई पत्र मुद्रा पर विश्वास नहीं हो तो आप उतने ही रकम का सोना या चांदी ले सकते थे। आज इस वचन के पीछे केवल सरकार का विश्वास है कि आपके हाथ में जो रुपये का नोट है वह बाजार में चलेगा, है ना, मतलब बाजार में चलेगा, सभी इसको लेन देन के रूप में प्रयोग करेंगे, है ना, और ये सभी के लिए स्वीकार्य होगा। तो उतने रुपये की वस्तु आप खरीद सकते हैं, ठीक है, ये इसमें दिया होता है ना। तो आज इस वचन के पीछे सरकार का केवल विश्वास है कि आपके हाथ में जो रुपये का नोट है वो बाजार में चलेगा, है ना, उसको सभी स्वीकार करेंगे, ठीक है। उतने रुपये की वस्तु आप खरीद सकते हैं, जितने रुपये की, है ना, आपको वचन के रूप में दिया गया है मुद्रा है, उतने रुपयों की आप वस्तु को खरीद सकते हैं, है ना। आज सर्व स्वीकार्यता और सरकार के प्रति लोगों के विश्वास पर रुपयों का जो चलन है ना, रुपये और पैसे का जो चलन है वो टिका हुआ है। सरकार यह विश्वास कैसे बनाए रखती है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो वर्तमान युग में हम वित्तीय लेन देन के लिए नगद के साथ साथ, है ना, नगद रहित व्यवहार भी करते हैं, ठीक है। नगद के साथ साथ हम नगद रहित भी व्यवहार करते हैं। तो हम कुछ वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए नगद रुपये के अलावा, है ना, चेक हो गया, है ना, डेबिट कार्ड इत्यादि के द्वारा भी भुगतान कर देते हैं। तो बैंक हमें हमारे खातों में जमा रुपयों के आधार पर चेक बुक, डेबिट कार्ड आदि हमें देते हैं। तो हम किन्हीं वस्तुओं को खरीदने के लिए, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए दुकानदार या क्रेता को, है ना, विक्रेता को हम चेक दे देते हैं। तो वह दुकानदार उस चेक को अपने खाते में जमा कर लेता है। इस प्रकार बैंक के खाते द्वारा लेन देन आसान और सुगम हो जाता है। तो वर्तमान युग में बैंक खाते मुद्रा का बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्वरूप है ना। जो बैंक खाता है वो मुद्रा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कहा जाए स्वरूप है। तो बैंकों में ग्राहकों के पैसे मुख्यतः बचत खाता, चालू खाता और स्थायी जमा, है ना, फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा होते हैं, ठीक है। तो बैंकों में ग्राहकों के जो पैसे होते हैं वो मुख्य रूप से बचत खाता, चालू खाता और स्थायी जमा के रूप में। तो बचत खातों में हम अपनी आय का कुछ हिस्सा होता है उसको जमा करते हैं, इसलिए इन खातों को बचत खाता कहा जाता है, ठीक है।